तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। देखो हमारा कॉन्सेप्ट तब तक हमने जो उसके पॉइंट्स स्टडी किए थे, चार टाइप्स के पॉइंट्स थे। सबसे पहले हमारे पास वन वन आता था, उसके बाद वन टू, मैनी वन एंड इनटू, चार टाइप से फंक्शन हमने स्टडी किए। तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी सेट में कितने प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप उसके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है, अगर आप कोई क्लास 12 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अब सिलेबस से भी दिया गया है। ओनली दो ही चीज रहती है क्लास में, क्लास 12 में, एक तो रिलेशन, सेकंड आप अगर फंक्शन स्टडी करेंगे तो फंक्शन में केवल हमारे पास में वन वन ऑनटू मैनी वन और इनटू भी वहाँ पर स्टडी नहीं होता, केवल ये तीन फंक्शन का ही हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास में आता था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और उसी के बाद जो हमारी एक्सरसाइज थी वो इनवर्स फंक्शन की होती थी। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास में ये चीज होती क्या है और कैसे हमने सिस्टम जो है वो हम लेके चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से है, उसके बाद इसके डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास में दो फंक्शन है, f of x एंड g of x। f of x मेरे को दे रखा है कि इसकी वैल्यू मेरे पास है sin of x, क्लियर। और g of x है मेरे पास में, इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे पास में x की, ठीक है। दो फंक्शन है, सबकी अपनी अलग अलग रेंज एंड डोमेन होती है, ठीक है। इसकी रेंज एंड डोमेन अलग है, इसकी रेंज एंड डोमेन अलग है। अब हमारे पास में मैंने कहा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है कि हम दो फंक्शन को कंपोज कर देंगे और हमारे पास में कोई तीसरा हमारे पास में फंक्शन बन के आएगा। तो हमारे पास में जिसमें मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने बोला f of x, एक बोला मैंने f of x, ठीक है। ये दो चीज है, दो फंक्शन के हम रिलेट करके चल रहे हैं। सबसे पहले हमने किया f of x। f of x का मतलब है g of f of x। g of f of x का मतलब है कि जो हमारा फंक्शन g का दे रखा है, g फंक्शन क्या है, ये वाला फंक्शन है, इसका स्केल करना है, यानी कि हमारे पास में फंक्शन क्या है, जो भी फंक्शन होगा उसका स्केल करना है। तो हमारे पास में g into f of x है, f of x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, sin x दे रखी है। तो जो हमारे पास में g of x है, जो x की जगह हमने रिप्लेस कर देंगे इसको sin x से, ठीक है, और उसका कर देंगे स्केल। तो आपके पास में ये आ गया। अगर आप इसे लिखेंगे तो आपके पास आएगा sin स्क्वायर x, दिया गया आपके पास। अगर आप स्टडी करें f of x के बारे में, f of x कैसे आएगा कि f into में g of x, कि f के पास जो x है, ये वहां पर जो x है, इसकी जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, g of x की वैल्यू पुट करनी है। f के जगह पर g of x की वैल्यू क्या है, यहां पर मैं f की वहां पर g of x की वैल्यू यानी कि x स्केल है हमारे पास में, जो g of x है वो हमारे पास में क्या है, x का स्केल, यानी कि हमारे पास में इस फंक्शन में मुझे x स्केल पुट करना है। ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है कि यहाँ पर हमारे पास में sin है, ठीक है, जो इसका x होगा उसके जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, x का स्केल। एक बात बताओ, एक है sin x का स्केल, एक है आपके पास sin स्केल x, क्या दोनों सेम है? नो सर। एक तो चीज हमारे पास में फोर ऑफ x है। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि हमने जो कंपोजिशन फंक्शन समझ में आया है कि नहीं आया। चलिए, तो मैंने यहाँ पे लेके चला कि g of x की वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर cos of x लेके चल रहा हूँ। चलिए, g of fx है, g of fx है, तो यानी कि हमारे पास में जहाँ पर भी x होगा, ये वाला जो x है, इस x की जगह मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, f of x की वैल्यू पुट करनी है। f of x की क्या वैल्यू दे रखी है, sin x, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी कि cos तो ऐसी चीज है, ये cos इस x के स्थान पर, क्योंकि हम तो x की वैल्यू चेंज कर देते हैं, x के स्थान पर क्या पुट करना हमें, f of x की क्या वैल्यू है, sin x, तो cos into में sin of x, ये है हमारे पास में g into में f of x, यानी कि f of x की वैल्यू cos into में sin of x। इतना क्लियर। इसके बाद हमारे पास में आता है कि ये है हमारे पास में क्या, f of gx, f of g का मतलब है f into g of x, तो इसके जगह पे क्या आएगा, f
यहाँ पर इस x की जगह पर हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, g ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि cos रूट x की वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास में sin एज इट इज ब्रैकेट में क्या आएगा cos x, ये होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि दो फंक्शन को कंपोज करके हमें तीसरा नया फंक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन लेके चले, ठीक है, अब आप ये समझ लेंगे कि कैसे हम इसको कंपोज करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका आता है कि हमारे पास में दो फंक्शन है, एक होगा हमारे पास में f ऑफ x, दूसरा फंक्शन हमारे पास में आएगा g ऑफ x। फर्स्ट फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है x टू y, दूसरा फंक्शन हमारे पास में g, ठीक है, वो डिफाइन किया है y टू z। क्लियर? एक फंक्शन है यहाँ पर x टू y, दूसरा फंक्शन है y टू z। यहाँ पर हमारे पास में x जो फंक्शन है, यहाँ पर x क्या है इसकी, इस फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो हमारे पास में ये इसकी डोमेन थी, ये इसकी कोडोमेन थी। यहाँ पर g फंक्शन ये हमारे पास में डोमेन, ये हमारे पास में कोडोमेन। अगर मैं दो फंक्शन यहाँ पर लेके चला, ये मेरे पास में है x सेट, ये है y सेट, ये मेरे पास में z सेट, ये है x, ये मेरे पास में y, ये है मेरे पास में z, ठीक है। यहाँ से फंक्शन जो है इस प्रकार से लेते हैं, जो f इससे यहाँ पर y z से, इस पर यहाँ पर इसकी ये हमारे पास में डोमेन है f फंक्शन के लिए, और ये कोडोमेन है हमारे पास में f के अकॉर्डिंग। बट अगर मैं g फंक्शन के अकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास में डोमेन हो जाएगी, z हमारे पास में कोडोमेन हो जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू y, दूसरा f ऑफ y इज इक्वल्स टू z। अगर मैं ये फंक्शन है, जैसे कि हर एक फंक्शन को आपने डिफाइन किया था कि f ऑफ x की वैल्यू हम sin x लेके चले थे, g ऑफ x की वैल्यू x के लेके चले थे, सेकंड टाइम में g ऑफ x की वैल्यू cos ऑफ x लेके चले थे। तो हर एक की वैल्यू कोई ना कोई डिफाइन है। हमारे पास में ये फंक्शन है x टू y फंक्शन डिफाइन होगा, ये वैल्यू थी f ऑफ x की वैल्यू में y दी थी, g फंक्शन था y टू z है, f ऑफ y की वैल्यू हमारे पास में z है। कंपोज किया, कंपोज करेंगे, अगर मेरे पास में फंक्शन मैंने डिफाइन किया, ठीक है, फंक्शन कहां से कहां तक लेके चलूंगा, अगर मैं x टू z लेके चलूंगा, x टू z, तो हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, डोमेन तो हमारे पास में ये आ गई, कोई तीसरा फंक्शन है h, जो इसकी वैल्यू, ये तो हमारे पास में डोमेन हो जाएगा, वो मेरे पास में कोडोमेन। ये फंक्शन हो जाता है कि हमने इसका यूज करके हमने इसका रिजल्ट निकाल दिया, तो उसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ, सॉरी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। और h ऑफ x जो हमारा फंक्शन होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास डाउट हो कुछ क्लियर है ना? हाँ, यहाँ पर f इज यहाँ पर g फंक्शन है, ये g y फंक्शन हो जाएगा, नहीं है ना? नेक्स्ट लाइक, तो अब हमारे पास में आता है इनवर्स फंक्शन। जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक स्टडी कर रहे हो, ठीक है, हर एक फंक्शन का आपने, जैसे sin x है, क्लास 12 में आप स्टडी करेंगे sin इनवर्स x, यानी कि इनवर्स फंक्शन आपके पास में यहाँ पर आएगा। जो भी आपके पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन थे, उनका इनवर्स फंक्शन आप उसमें स्टडी करोगे। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन जो है, कल मैंने आपको बताया था कि 1 1 एंड 1 2 फंक्शन, अगर हमें किसी फंक्शन का हमने ये निकालना है कि वो इनवर्स है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए डिपेंडेंसी क्या है, कोई फंक्शन इनवर्स फंक्शन तभी होगा जब वो फंक्शन हमारे पास में एक तो 1 1 हो प्लस 1 2। अगर हमारे पास में फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है, तभी हम कहेंगे कि हमारे पास में जो फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसमें इनवर्स
एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? तो इनवर्स फंक्शन की हमारे पास में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि मेरे पास एक फंक्शन है f x to y, ठीक है, f x to y हमारे पास में एक फंक्शन है जहां पर x डोमेन है y डोमेन है, फंक्शन हमें डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कब कहेंगे? जब हमारे पास में ये वाला जो फंक्शन है, एक तो वन होगा दूसरा ऑन टू फंक्शन होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में ये इनवर्स फंक्शन है। जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं f इनवर्स से। कोई डाउट? f इनवर्स से हम इसको डिनोट करते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू लेके चले, जब भी हम इसका ये है जैसे कि f ऑफ x हमने फंक्शन डिफाइन किया f ऑफ x इज इक्वल टू y, हमारे पास में ये फंक्शन डिफाइन था f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर y। इनवर्स फंक्शन जब हो जाएगा इस फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स सच दैट y टू x, ये होता है इनवर्स फंक्शन। अब की बार हमने क्या चेंज किया इसमें, ये जो हमारे पास में डोमेन थी वो है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। यहाँ पर क्या होगा? जो हमारी कोडोमेन थी वो चेंज होकर आ गई डोमेन ही, और जो हमारे पास में डोमेन थी वो चेंज होकर क्या आ गई कोडोमेन। तो ये हमारे पास में क्या बन गया इसका